हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूं कि एक किडनी फेलियर पेशेंट किन 4 सफ़ेद चीज़ों का वो सेवन ना करे। जब हमारी किडनी काम नहीं करती है तो वो हमारे जो वेस्ट मटेरियल है उनको भी वो फिल्टर नहीं कर पाती है, फ्लूइड को भी बैलेंस नहीं कर पाती है और स्पेशली हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको भी कंट्रोल नहीं कर पाती है। तो अगर आप किडनी डिजीज़ से बचना चाहते हैं या आप क्रोनिक किडनी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्ट यानी कि नमक। आपको अपने खाने में नमक की मात्रा को नहीं बढ़ाना है, आपको अपने खाने में नमक की मात्रा को कम रखना है। क्यों? क्योंकि जब आप नमक की मात्रा को बढ़ाते हैं या ऊपर से अपने खाने में नमक डालते हैं तो इससे क्या होता है कि जो पानी है वो और भी ज़्यादा भरना स्टार्ट हो जाता है आपके पाँव में, फेस में या आपके शरीर में। और दूसरा देखा गया है कि जब आप ऊपर से नमक खाना स्टार्ट करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होना लगता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको नमक का सेवन नहीं करना है। आप किडनी के पेशेंट हैं तो आप अपने बीपी को रेगुलर चेक करिए, मॉनिटर करिए, अपने बीपी को मैनेज कीजिए। अगर आपका बीपी बहुत बढ़ रहा है, सपोज अगर आपका बीपी 120/80 से ऊपर जा रहा है यानी कि 140/90 या 150/100 के करीब जा रहा है तो आप नमक को बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिए। जिससे क्या होगा कि जो आपका सोडियम है वो बिल्कुल नहीं जा रहा है आपके शरीर में और पानी की जो मात्रा भर रही थी वो भी काफ़ी कम हो गई है और किडनी थोड़ी सी फंक्शनिंग को अपनी इंप्रूव कर दी है, जिसके वजह से आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कंट्रोल हुआ और आपका केराटिन और यूरिया भी थोड़ा सा बैलेंस में आना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी जो सफ़ेद चीज़ है वो है चीनी। जाहिर सी बात है शुगर अगर आप शुगर नहीं लेते हैं तो आपकी बॉडी फिट रहेगी। अगर आप किडनी के पेशेंट नहीं हैं तो मैं आपको ज़रूर स्पेशल आपको कहूँगी कि आप शुगर बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि जब आप शुगर लेते हैं ना तो आप धीरे धीरे बीमारियों की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। शुगर जो है वो हमारे कैंसर सेल्स को भी एग्रावेट करने में यानी कि उनको ट्रिगर करने में मदद करता है। तो आप शुगर बिल्कुल भी नहीं खाएं। अगर आप क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं और आपको पता है कि आपकी किडनी शुगर की वजह से डैमेज हुई है तो आपको तो शुगर बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। ऐसे फूड आइटम कंज्यूम नहीं करना चाहिए जो पैक होते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, इनका सेवन आपको नहीं करना चाहिए। बहुत सारे किडनी के पेशेंट हैं जो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो कोल्ड ड्रिंक्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, वो जूस पीना स्टार्ट कर देते हैं, जो पैक हमारे जूस आते हैं मार्केट में वो पीना स्टार्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि उनका शुगर का लेवल अचानक से बढ़ जाता है और अचानक से बढ़ने की वजह से उनका क्रेटिनिन भी बढ़ता है और उनका यूरिया भी इंक्रीज हो जाता है। तो आपको शुगर भी अवॉइड करना है, क्योंकि जब आप शुगर लेते हैं तो जो आपकी फिल्ट्रेशन करने की जो रेट होती है हमारी किडनी की वो काफ़ी हद तक कम होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट का जो GFR है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है और उनका क्रेटिनिन और यूरिया बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको ना ही नमक का सेवन करना है ज़्यादा, शुगर तो बिल्कुल आपको कट ऑफ कर देना है। जो मैं तीसरा आपको फूड आइटम बताने जा रही हूँ वो है डेयरी प्रोडक्ट। आपको जितने भी मार्केट में दूध से बनी चीज़ें आती हैं, चाहे वो पनीर हो, लस्सी हो, छाछ हो, दही हो, इन सभी का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप डेयरी प्रोडक्ट का सेवन करते हैं ऑलरेडी आपकी किडनी फंक्शनिंग पे नहीं है तो आपके फॉस्फोरस को भी मेंटेन नहीं कर सकती। तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को खुजली होनी स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत सारे पेशेंट है जिनको समझ में नहीं आता कि आखिर खुजली क्यों हो रही है। खुजली इसी रीजन की वजह से हो रही है क्योंकि आपने दूध, दही, लस्सी, छाछ रेगुलर बेसिस पे ले रहे हो, जिसके वजह से आपको फॉस्फोरस बढ़ रहा है और जहाँ फॉस्फोरस बढ़ता है वहीं पे आपकी किडनी के फंक्शनिंग और भी डिस्टर्ब हो जाती है। ऑलरेडी किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही है, आपका वेस्ट मटेरियल जो है वो किडनी स्टोर कर रही है, आपकी बॉडी में स्टोर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि खुजली तो बनेगी ही। आपको अपने डाइट से डेयरी प्रोडक्ट को रिमूव कर देना है, जिससे एटलीस्ट आपका फॉस्फोरस बैलेंस में रहे और आपको इचिंग भी ना हो और आपका क्रेटिनिन और यूरिया भी ज़्यादा ना बढ़े। उल्टा धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो आपकी बैलेंस में आने लगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि कौन सी ऐसी 3 सफ़ेद चीज़ें हैं जिनको एक किडनी फेलियर पेशेंट को सेवन नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।